राधाकृष्णन आयोग 1948-49 से जुड़े 50 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। आयोग का गठन एवं उद्देश्य। राधाकृष्णन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? उत्तर 1948। राधाकृष्णन आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या था? उत्तर भारत में उच्च शिक्षा प्रणाली की समीक्षा और सुधार हेतु सुझाव देना। राधाकृष्णन आयोग को किस सरकार द्वारा गठित किया गया था? उत्तर भारत सरकार। राधाकृष्णन आयोग का अन्य नाम क्या है? उत्तर विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इस आयोग में कुल कितने सदस्य थे? उत्तर 10 सदस्य। आयोग की रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? उत्तर 1949। इस आयोग की स्थापना का प्रमुख कारण क्या था? उत्तर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारतीय उच्च शिक्षा में सुधार की आवश्यकता। आयोग ने किस शिक्षा स्तर पर सुधार के सुझाव दिए? उत्तर उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन। राधाकृष्णन आयोग ने शिक्षा में किस प्रकार के मूल्यों पर बल दिया? उत्तर नैतिकता, राष्ट्रीयता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और चरित्र निर्माण। आयोग की प्रमुख सिफारिशें। आयोग ने किस संस्था की स्थापना की सिफारिश की? उत्तर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी। आयोग ने स्नातक शिक्षा की अवधि कितनी रखने की सिफारिश की? उत्तर 3 वर्ष। आयोग ने किस प्रकार के विश्वविद्यालयों को बढ़ावा देने की बात कही? उत्तर शोध और नवाचार केंद्रित विश्वविद्यालय। राधाकृष्णन आयोग ने किस भाषा में शिक्षा देने की अनुशंसा की? उत्तर मातृभाषा में शिक्षा को बढ़ावा देने की सिफारिश की। आयोग ने परीक्षा प्रणाली में कौन सा सुधार सुझाया? उत्तर सतत मूल्यांकन कंटिन्यूअस असेसमेंट। राधाकृष्णन आयोग ने किसे शिक्षा का केंद्र माना? उत्तर शिक्षक और छात्र। आयोग ने शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता क्या निर्धारित की? उत्तर स्नातकोत्तर डिग्री और शोध कार्य। राधाकृष्णन आयोग के अनुसार शिक्षक छात्र अनुपात क्या होना चाहिए? उत्तर 1:10 स्नातकोत्तर स्तर पर। आयोग ने स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए क्या सुझाव दिए? उत्तर शोध और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को बढ़ावा देना। कॉलेजों की संबद्धता प्रणाली के लिए आयोग ने क्या सिफारिश की? उत्तर अधिक स्वायत्तता प्रदान करना। शिक्षा प्रणाली में सुधार से जुड़े सुझाव। आयोग ने विश्वविद्यालयों के प्रशासन को लेकर क्या सुझाव दिया? उत्तर अधिक स्वायत्तता और प्रभावी प्रशासनिक व्यवस्था। आयोग ने किन विषयों को उच्च शिक्षा में प्राथमिकता देने को कहा? उत्तर मानविकी, विज्ञान और तकनीकी शिक्षा। आयोग ने उच्च शिक्षा में अनुसंधान को कैसे बढ़ावा देने की बात कही? उत्तर विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों में अनुसंधान को प्राथमिकता देना। राधाकृष्णन आयोग ने छात्रावासों में किस प्रकार का माहौल बनाने की सिफारिश की? उत्तर अनुशासन और अध्ययन हेतु प्रेरक माहौल। क्या आयोग ने शिक्षा में राजनीति के हस्तक्षेप को उचित ठहराया? उत्तर नहीं, आयोग ने शिक्षा को राजनीति से दूर रखने की सिफारिश की। क्या आयोग ने महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने पर जोर दिया? उत्तर हाँ, महिलाओं को उच्च शिक्षा में समान अवसर देने की सिफारिश की। क्या आयोग ने व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने की सिफारिश की? उत्तर हाँ, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा को प्राथमिकता देने की सिफारिश की। आयोग ने अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए क्या सुझाव दिया? उत्तर शोध गतिविधियों के लिए अनुदान और सुविधाएं उपलब्ध कराना। आयोग ने शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए क्या व्यवस्था करने की बात कही? उत्तर प्रशिक्षक शिक्षा टीचर ट्रेनिंग को अनिवार्य करने की सिफारिश। राधाकृष्णन आयोग ने भारतीय विश्वविद्यालयों की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए क्या सिफारिश की? उत्तर विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता देने के लिए यूजीसी की स्थापना। आयोग की शिक्षा प्रणाली पर प्रभाव। आयोग ने विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में क्या बदलाव सुझाया? उत्तर व्यावसायिक और आधुनिक विषयों को शामिल करना। आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1956 में किस संस्था की स्थापना हुई? उत्तर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी। आयोग ने शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी को जारी रखने की सिफारिश की थी या नहीं? उत्तर आयोग ने भारतीय भाषाओं को प्राथमिकता दी, लेकिन अंग्रेजी को भी उच्च शिक्षा में अनिवार्य माना। आयोग ने छात्र संघों स्टूडेंट यूनियंस के बारे में क्या कहा? उत्तर अनुशासित और रचनात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देने की सिफारिश की।
आयोग ने किस तरह की परीक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने की बात कही? उत्तर, वार्षिक परीक्षा के बजाय सतत मूल्यांकन प्रणाली। आयोग ने शिक्षा में नैतिक मूल्यों को कैसे शामिल करने की बात कही? उत्तर, पाठ्यक्रम में नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा को शामिल करने की सिफारिश की। क्या आयोग ने अल्पसंख्यकों की शिक्षा पर कोई सिफारिश की? उत्तर, हाँ, अल्पसंख्यक समुदायों को समान अवसर देने पर जोर दिया। आयोग ने शिक्षकों की नियुक्ति की क्या प्रक्रिया सुझाई? उत्तर, योग्यता आधारित चयन प्रणाली अपनाने की सिफारिश। आयोग ने ग्रामीण शिक्षा को लेकर क्या सुझाव दिया? उत्तर, ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च शिक्षा संस्थानों की स्थापना करने की सिफारिश। आयोग की सिफारिशों के कारण भारत में उच्च शिक्षा में क्या सुधार हुए? उत्तर, यूजीसी की स्थापना, पाठ्यक्रम सुधार और अनुसंधान को बढ़ावा।